हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है बढ़िया होंगे। आज हम बात करने वाले हैं रनिंग बिटवीन द विकेट कैसे की जाती है। और हमारे साथ तन्मय है, अंडर 14 प्लेयर, जो कि पिछले मैच में रन आउट हुए थे। तो पिछले मैच में कम से कम अंडर 14 का जो मैच हुआ था उसके दौरान 7 से 8 लड़के रन आउट हुए। तो रन आउट होने का कारण क्या है? उनका नॉन स्ट्राइकर के साथ और आपस में तालमेल नहीं होना, इसी कारण वो बार बार रन आउट होए जा रहे हैं। तो उसी के ऊपर आज वीडियो लेके आए कि अंडर 14 के जो बच्चे हैं वो किस तरह से रन कंप्लीट करें कि रन आउट नहीं होए। ठीक है, तो अभी आप सभी देखना कैसे रनिंग बिटवीन द विकेट कैसे करनी है अपने को, है ना। जैसे कि आप सबसे पहला चीज तो अपन जब पहला सिंगल रन के लिए जब भागते हैं ना, तो कभी भी टक करके वहीं पे आराम से चले जाते हैं। सिंगल रन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? सेकंड रन में। अधिकतर बच्चे सेकंड रन में रन आउट होते हैं। तो जब भी आप सेकंड रन पूरा करते हैं, तो जब आपस में नॉन स्ट्राइकर और स्ट्राइकर जो दोनों बल्लेबाज है, जो जब बीच में क्रीज के जो सेंटर में जो आता है दोनों बल्लेबाज, उसी समय आपस में बोलना 2 या 1, समझ गए। और पहला कॉल अगर स्टंप से आगे वाली लाइन का होगा, यानी कि आप यहाँ पे बल्लेबाजी कर रहे हैं क्रीज के ऊपर, यहाँ पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, आप क्रीज के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं। यहाँ से आपने जितने भी स्टंप से आगे वाले शॉट्स हैं, वो बैट्समैन जो खेल रहा है उसको जल्दी पता चलेगा गैप में है या नहीं है, ना कि नॉन स्ट्राइकर को। तो जितने भी स्टंप से आगे वाले शॉट्स है उस पर कॉल रहेगा जो स्ट्राइक बैट्समैन है उसका। जितने भी पीछे की तरफ जो बोले जाएगी उसका कॉल रहेगा नॉन स्ट्राइक का, और दोनों का तालमेल रहेगा, समझ गए। ऐसा नहीं है कि भाई ये इसने खेला और भागना चालू कर दिया, वो उधर वाला नॉन स्ट्राइक वाला बैट्समैन उसका ध्यान ही नहीं है और रन आउट हो गए। ठीक है, पहला चीज तो ये, जैसे कि अभी आपको करके दिखाना है कि आप यहाँ से ड्राइव करके और दोनों को आपस में सिंगल लेना है। मैं बता रहा हूँ, इससे आप नहीं समझोगे। दोनों बल्लेबाज जो अपने पास है ये करके दिखाएंगे कि किस तरह से करना है। सबसे पहले आपको सिंगल रन भागना है, समझ गए। चलिए, तो देखिए दोस्तों किस तरह से सिंगल रन भागेंगे उसका अभी पार्थ और तन्मय दोनों बताएंगे। स्ट्राइक और नॉन स्ट्राइक से किस तरह से सिंगल लेना है। चलो पार्थ, आप स्ट्राइक करेंगे। अभी देखिए यहाँ पे बल्लेबाज कहाँ पे खड़ा हुआ है। ये अंडर 14 का बच्चा, इसको पता नहीं है कि अपने को खड़ा कहाँ रहना है, कहाँ से रन भागना है। अब ये यहाँ से रन भागेगा तो ये एक डिसएडवांटेज है रनिंग बिटवीन द विकेट में। इसको कहाँ खड़ा रहना है? यहाँ पे खड़ा रहना है पूरा क्रीज के बाद। ठीक है, ओनली बैट ही क्रीज के अंदर रखना है, यहाँ से इसको रन पूरा करना है। ठीक है, आपको ये नहीं करना है कि आप यहाँ खड़े रहो स्टंप के पास, और आपका फोकस यहाँ से बॉलर को देखते हुए वहां पे रहना चाहिए। तो बॉल बैट्समैन खेल रहा है, जैसे उसने शॉट खेला उसको बोला यस, देन आपको भागना है, समझ गए। यहाँ पे खड़ा नहीं रहना, यहाँ पे खड़ा रहो। और एक ये ऐसे खड़े नहीं रहना, ऐसे खड़े नहीं रहना, ऐसे कमर के हाथ देके, समझ गए ना। अपने को पूरा फोकस मैच के ऊपर रखना है, रन के ऊपर रखना है। ठीक है, चलिए रेडी, रन। अभी जैसे कि अगर मान लो दोनों बैट्समैन को 2 रन लेना है, तो जैसे ही वहां से बैट्समैन बीच में आएगा, सेंटर में दोनों बैट्समैन मिलेंगे, वहां पे जो बैट्समैन, जैसे ही मान लीजिए आपने ड्राइव किया, ड्राइव करके जिस फील्डर के पास बॉल गए, अगर उससे मिस फील्डिंग हो गई, आपका आधा रन कंप्लीट हो गया और आपने देखा कि बॉल दूर चली गई है, तो आपको क्या करना है? तुरंत वही सेंटर पे उसको कॉल करना है 2 रन, ताकि दूसरे फील्डर को पता नहीं लगे, या आप दोनों को पता चले कि भाई हमको 2 लेना है, ये सिंगल लेना है। तो आपको सेंटर पे डिसाइड करना है 2 या 1, समझ गए। अगर फील्डर ने एक बार में बॉल रोक लिया है तो सिंगल करके रुक जाना है। तो उसमें क्या करोगे आप? जैसे बैठ दीजिए। अब सिंगल रन में आप आराम से अंदर पूरा जा सकते हैं, टेक करके यहाँ तक आ सकते हो। लेकिन जैसे 2 हुआ तो क्या होगा? आपको ये बस इतना सा बैट रख के वापिस निकलना पड़ेगा, समझ गए। आप पूरा क्रीज के अंदर नहीं जाएंगे, ठीक है ना। आपको ओनली क्रीज में बैट लगा के वापस तुरंत पहुंचना है आपको। अगर आप क्रीज के अंदर पूरा जाएंगे तो वहां पर टाइम वेस्ट हो जाएगा, 2 रन में आप रन आउट हो सकते हैं। तो आपको बस इतना सा यूज करना है, ओनली क्रीज का बैट लगा के वापस तुरंत 2 रन के लिए निकलना है। ठीक है, अब 2 रन कैसे करने हैं वो करना है आपको। रेडी, जैसे कि अभी तन्मय रन भाग के गया है क्रीज के अंदर, तो आपने देखा होगा इसने बैट नहीं रखा है क्रीज के अंदर। ये क्या कर रहा है? ऐसे बैट को हाथ में उठा के भाग रहा है,
हमेशा जब भी आप रनिंग बिटवीन द करेंगे, जब आप क्रीज के पास पहुंचेंगे तो आपका बैट अंदर घिसते हुए जाना चाहिए, ग्राउंड से लगते हुए जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ऐसे बैट उठा के हाथ में भाग रहे हो, बच्चे को लेके भागते थे, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, बात हमेशा बैट को ग्राउंडेड करके क्रीज के अंदर पहुंचना है, आपको हाथ में उठा के नहीं भागना है ना। ये एक मिस्टेक है आपकी, अभी आप भाग के आए, आप देखना कि किस तरह से भाग रहे हो। ठीक है, आपको सबसे पहला पॉइंट बताया था मैंने, जैसे आप शॉट खेल रहे हो, आपको बॉल अगर गैप में है देन सिंगल के लिए निकलना है, और जब निकल रहे हो तो आपको सिंगल करना है, तो पूरा आप नो टेंशन क्रीज के अंदर जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे आप 2 रन के लिए कॉल कर रहे हो, देन आपको क्रीज के अंदर बैट टेक के वापस तुरंत दूसरे के लिए निकलना पड़ेगा। और कॉल होने चाहिए दोनों बैट्समैन के बीच में, जब आप आपस में जहाँ क्रीज के सेंटर में मिल रहे हो वहां पे। कब होगी कॉल? जब आपने मिस फील्डिंग होती हुई देखी, समझ गए। और रनिंग बिटवीन द विकेट आपको जितना तेज हो सकती है उतना तेज करनी है, आपको अपने स्पिन करने हैं, आपको पैड्स पहन के रनिंग करनी है, तो आप रनआउट बहुत कम होंगे। अगर आप पेड के साथ रनिंग नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो रनआउट होंगे। ठीक है, दूसरा चीज, जब आप बैट्समैन वहाँ शॉट खेलता है, नॉन स्ट्राइकर वहाँ खड़ा रहता है, तो कभी भी अपने बैट को, मैंने अभी जो अंडर 14 वाले मैचेस में मैंने देखा है, बच्चे क्या करते हैं, ये ऐसे बल्ला ले लेते हैं और ये ऐसे खड़े हो जाते हैं टेकर लेके बल्ले, आराम से वो उधर खड़े, आराम से उधर बैट्समैन खेल रहा है। जब वो वहां से इतना मतलब क्रीज से 5 से 7 मीटर आगे निकलेंगे क्रीज के, उसके बाद नॉन स्ट्राइकर भागना चालू करें। तो ऐसे में क्या होता है, जब कीपर एंड पे थ्रो आते हैं अक्सर, अब नॉन स्ट्राइकर इस तरह से लेजी वे में खड़ा रहेगा नॉन स्ट्राइक पर, तो क्या होगा, थ्रो सीधा कीपर के हाथ में तेज जाएगा, और बॉलिंग एंड पे स्लो आता है थ्रो, क्योंकि उसके पास ग्लव नहीं रहते, कीपर के पास ग्लव रहते हैं, तेज आता है थ्रो। अगर आप 1 सेकंड 2 सेकंड भी लेट हुए तो रन आउट हो जाओगे, समझ गए। तो आपको वहां पे लेजी वे में खड़ा नहीं रहना है नॉन स्ट्राइक पे, आपको एक्टिव रहना है, क्रीज के बाहर रहना है, और ओनली बैट ही क्रीज के अंदर रहेगा। जैसे आपका रनअप स्टार्ट, जैसे उसका रनअप शुरू हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही बाहर निकलना है। ऐसे नहीं कि आप वो बॉलर ने बॉल नहीं डाली उससे पहले आप क्रीज से बाहर निकल गए, तो वहां पे भी वो रनआउट कर देगा आप। ठीक है ना, क्रीज के वहां पे भी आपको गेंदबाज रनआउट कर सकता है, तो अपने को पहले नहीं निकलना है बाहर। जब बॉलर का हाथ एक्शन पूरा खत्म हो जाए उसके बाद ही उसी समय पे आपको बाहर निकलना है, उससे पहले भी नहीं निकलना। नहीं तो अभी आपको पता है रनआउट होते हैं, जो गेंदबाज है वो रनआउट कर देता है बैट्समैन को, आप बिना बॉल खेले बाहर चले जाओगे, समझ गए। तो ये जो कुछ पॉइंट्स हैं रनिंग बिटवीन द विकेट। एक और चीज है, अपने बल्लेबाज पर विश्वास करना, ठीक है, भरोसा रखना। बल्लेबाज पे भरोसा कैसे रखना, किस तरह से भरोसा रख सकते हो? ऐसे नहीं कि आप सिंगल लिया, वहां से सिंगल लिया, आधे उसके पास बॉल जा रही है, आपको पता ही नहीं अपना बैट्समैन अपने से छोटा है, और तो अपने को उनके अकॉर्डिंग भी सोचना चाहिए कि सामने वाला कैसा भाग रहा है, तो ही मैं 2 रन निकाल पाऊंगा, नहीं तो दूसरे रन उसको भगवा के पता चल रहा है रन आउट हो गया। अपने साथ वाले बैट्समैन के बारे में भी सोचना है, जरूरी नहीं है अपन ही रन आउट होने से बचे, उसको भी तो बचाना है कि नहीं। तो अपने को अपने रनआउट से ज़्यादा अपने नॉन स्ट्राइकर का रनआउट बचाना है, तब जाके आप दोनों अच्छी पार्टनरशिप करवाएंगे। 100 रन 150 रन 200 रन की पार्टनरशिप कर पाएंगे, समझ रहे हैं ना। 50 ओवर का मैच आपको हर संडे मिल रहा है, जब पार्टनरशिप नहीं करोगे तो रन कैसे बनाओगे? बिना पार्टनरशिप के रन नहीं बनते। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। समझ गए होंगे आप सभी लोग कि आपको रनिंग बिटवीन द विकेट में क्या क्या गलतियां नहीं करनी है। हमेशा कॉल करके ही रन भागना है, समझ गए, आपस में बात करके ही रन लेना है। हमेशा नॉन स्ट्राइकर जो बैट्समैन है, अपना जो पार्टनर है, उसके ऊपर विश्वास करना है। ऐसा नहीं कि आप मस्ती मजाक में अपने दोस्त है तो उसको रन आउट करवा रहे हैं। ठीक है, मस्ती मजाक नहीं करना है गेम में। एक चीज़ ये भी आती है कि अपने साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मस्ती मजाक करते हैं, तो वो मस्ती मजाक भी नहीं होना चाहिए। क्रिकेट में मस्ती मजाक नहीं चलता है, अपने को सीरियस होके अपने मैच पर फोकस करना है। ठीक है बेटा, तो ऑल द बेस्ट। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग समझ गए होंगे और आप लोग भी इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखे होंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।